हाय एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ करंट का क्या संबंध है इसके बारे में। पिछले क्लास में हम लोग जान चुके हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे कि हम लोगों को पता चला अगर कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन फ्लो संभव है तभी एक कंडक्टर में से करंट फ्लो संभव है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी को स्टडी करते हुए हम लोगों को कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन मिला, जैसे कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है जो कंडक्टर में से मूव करता है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन में कुछ अमाउंट का नेगेटिव कैरेक्टर रहता है। प्रोटॉन में भी सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव कैरेक्टर रहता है, बल्कि डिफरेंस बस इतना ही है कि प्रोटॉन में पॉजिटिवली कैरेक्टर रहता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिवली कैरेक्टर रहता है। ये जो कैरेक्टर के बारे में मैं बता रहा हूं जो प्रोटॉन में रहता है एंड इलेक्ट्रॉन में भी रहता है, इस कैरेक्टर को हम लोग चार्ज कहते हैं। बस इस कैरेक्टर को हम लोग चार्ज कहते हैं। तो चार्ज को अगर आपको पूछा जाए कि कैसे डिफाइन करोगे आप चार्ज को, तो मान लीजिए कि मेरा हाथ में ये मार्कर पेन नहीं बल्कि एक कॉपर कंडक्टर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ये पता करके बताओ, तो पहले दो चीज आपको मालूम करना पड़ेगा कि इसमें से कितना नंबर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, नंबर 1। एंड नंबर 2 जो आपको पता करना है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज रहता है। मैंने पहले ही बताया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो कैरेक्टर रहता है उसको चार्ज कहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना अमाउंट का चार्ज रहता है। आपको बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज रहता है बल्कि वो नेगेटिव चार्ज है, वो उसका जो वैल्यू है वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन में भी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज रहता है, बस उसका चार्ज पॉजिटिव होता है। अभी आपको मान लीजिए कि आपको पता चला कि इसमें से 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज फ्लो हो रहा है। तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कुल मिलाकर कितना होगा, जितना होगा उतना अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें से फ्लो हो रहा है। तो 10 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10 करके जो वैल्यू आपको मिलेगा इस मार्कर पेन से उतना चार्ज मिलेगा। आपको वैल्यू जो है ये जो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसको देख के ही पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जितना चार्ज रहता है ये कितना छोटा है, इसका वैल्यू कितना स्मॉल है। अगर इसको आप देखना चाहोगे तो मैं दिखा सकता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज रहता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। असल में इसका वैल्यू क्या है, इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1.6 डिवाइड बाई 10⁻19। तो अगर 1.6 को आप 10⁻19 से डिवाइड करोगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो बहुत ही छोटा है, 0.0000 करके लास्ट में कुछ नंबर आएगा। तो इसको आप कैसे कहोगे कि इतना चार्ज है, इतना चार्ज है, आप कह नहीं पाओगे क्योंकि इसका वैल्यू जो है इतना छोटा है कि इसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज है उसको हम यूनिट में प्रोवाइड नहीं कर सकते, बल्कि आपको बता दूं कि जिस चीज को हमको मेजर करना है, जिन चीज को हमको मेजर करना है उसको एक स्पेसिफिक यूनिट रहना पड़ता है, यूनिट प्रोवाइड करना पड़ता है। महान साइंटिस्ट चार्ल्स कूलम के नाम से हम लोग चार्ज के यूनिट का जो यूनिट है उसी उनका नाम से ही चार्ज का यूनिट रखे हैं। चार्ज का यूनिट है कूलम, चार्ज का यूनिट है कूलम। अगर आपको कहा जाए कि एक कूलम चार्ज यानी कि 1 कूलम चार्ज को आप कैसे डिफाइन करोगे, एक कूलम चार्ज
यानी कि कितना चार्ज है, कितना सारा चार्ज है। आपको बता दूं कि एक कूलम चार्ज जो होता है, 1 कूलम चार्ज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज इक्वल्स टू 625 इंटू 10 टू द पावर 16। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इसको आप इकट्ठा करोगे तो आप कह पाओगे कि 1 कूलम चार्ज हुआ। क्यों ऐसा? आपको दिखा दूं कि मान लीजिए आप तो ये जान चुके हैं कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इतना कूलम चार्ज रहता है एक इलेक्ट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में, 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। अगर 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम इसका वैल्यू 1 होगा, तो 1 कूलम चार्ज आपका रिक्वायरमेंट है, तो कितना सारा इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट होगा, कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा। तो 1 कूलम चार्ज अगर लगेगा तो 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। बस इसको सिंप्लीफाई करो, बस इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, 1 बाई 1.6, ये अगर ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर -19, इसको अगर आप ऊपर ले जाओगे तो 1 इंटू 10 टू द पावर 19 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 10 टू द पावर 19 हो जाएगा। तो इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1 इंटू 1000 इंटू 10 टू द पावर 16। बस क्या किया मैंने, इधर से 3 नंबर ऑफ जीरो को मैंने इधर लाया तो इधर 16 हो गया, 3 जीरो कम हो गया तो 19 से 16 हो गया, डिवाइड बाय 1.6। तो आप तो इतना तक आप कैलकुलेटर में प्रेस करके इसका वैल्यू निकाल सकते हो। 1000 डिवाइड बाई 1.6, ये अगर आप करोगे 1000 डिवाइड बाई 1.6 करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो होगा 2625 इंटू 10 टू दी पावर 16, ये जो है ये रहेगा। तो इसीलिए कहता है कि 1 कूलम चार्ज अगर होना है किसी भी कंडक्टर में, मान लीजिए 1 कूलम चार्ज बताया गया है कि 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि उसमें से इतना सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया है, इतना सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया है। अगर 2 कूलम चार्ज फ्लो होगा, 2 कूलम चार्ज फ्लो होगा तो इंटू 2, यानी कि इससे डबल इलेक्ट्रॉन फ्लो होना पड़ेगा। जितना इलेक्ट्रॉन है इससे डबल इलेक्ट्रॉन फ्लो होना पड़ेगा। तो चार्ज जो है, अगर मेरे हाथ में जो मार्कर पेन है, मेरे हाथ में जो मार्कर पेन है, मान लीजिए 1 आवर तक इसमें पोटेंशियल अप्लाइड है, यानी कि 1 घंटा तक इसमें पोटेंशियल अप्लाई है, तो 1 आवर में ये बहुत सारा चार्ज फ्लो करेगा, बहुत सारा चार्ज फ्लो करेगा, यानी कि टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा वो कुछ ऐसा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू दिस बॉडी इनटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 करके जो वैल्यू आपको मिलेगा उसको कहेंगे कि टोटल चार्ज इतना फ्लो हुआ है। अभी बता देता हूं कि करंट को कैसे इस चार्ज के साथ रिलेट करोगे आप। मान लीजिए कि मेरे पास 2 कंडक्टर है, ऐसे 2 कंडक्टर है, इस दोनों ही कंडक्टर में से चार्ज फ्लो हो रहा है, बल्कि कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? मान लीजिए मेरा ये लेफ्ट हैंड में जो कंडक्टर है, इस लेफ्ट हैंड का कंडक्टर 1 आवर में इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। मान लीजिए कि 1000 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है,
1 आवर में 1000 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, और इस कंडक्टर में 1000 कूलम चार्ज ही फ्लो हो रहा है, लेकिन टाइम ले रहा है 2 आवर्स। तो करंट को कैसे चार्ज के साथ रिलेट करोगे आप? देखो, चार्ज जो है वो इंटायर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्लो, चार्ज जो है वो इंटायर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड चार्ज। यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है, कितना नंबर इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ है इस कंडक्टर में से, उसी को कहते हैं, उस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है इकट्ठा करके हम लोग कहेंगे कि इसमें से इतना चार्ज फ्लो हुआ है। अगर इस चार्ज को हम लोग टाइम से रेट करें यानी कि हार रेट करें, तो उसको हम कह सकेंगे करेंट। चार्ज को हम अगर रेट करें, किसी भी चीज को अगर आपको रेट करना है तो टाइम्स के हिसाब से रेट करना है, टाइम के हिसाब से रेट करना है। ये इसमें से 1000 कूलम चार्ज फ्लो हुआ, टाइम टेकन 1 आवर। इसमें से 1000 कूलम ही चार्ज फ्लो हुआ, लेकिन टाइम टेकन 2 आवर। तो कौन कंडक्टर में रेट ज्यादा है? ऑब्वियसली दिस कंडक्टर में रेट ज्यादा है, क्योंकि ये 1000 कूलम चार्ज फ्लो करने के लिए टाइम लिया बस 1 आवर, और ये सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करने के लिए टाइम टेकन 2 आवर। तो इसमें से बहुत स्लो रेट में, बल्कि हाफ रेट में चार्ज फ्लो हो रहा है, इसीलिए इसका 2 आवर टाइम टेकन हुआ और इसका 1 आवर टाइम टेकन हुआ। तो करंट किसमें ज्यादा फ्लो हो रहा है? अगर मैंने पहले ही बताया कि चार्ज को अगर रेट करोगे, यानी कि टाइम से डिवाइड करोगे, चार्ज को अगर टाइम से डिवाइड करोगे तो वो कहलाएगा करंट। यानी कि चार्ज को हम लोग लिखते हैं I इक्वल्स टू Q बाई टी। Q का मतलब होता है कूलम, चार्ज, कितना टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर डिवाइड बाय टाइम टेकन। मान लीजिए कि ये पहला वाला कंडक्टर है, इसका चार्ज 1000 कूलम डिवाइड बाय 1000 कूलम, टाइम लिया 1 आवर यानी कि 3600 सेकेंड। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको करंट के बारे में पता चल जाएगा। दूसरा जो कंडक्टर है वो कितना टाइम लिया, I इक्वल्स टू Q बाई टी, तो वो उसका चार्ज 1000 ही है कूलम, 1000 कूलम, और इसको अगर टाइम से रेट करोगे तो करंट निकलेगा। तो टाइम कितना लिया 2 आवर यानी कि 7200 सेकेंड। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कम निकलेगा, इधर ज्यादा निकलेगा। तो इसमें करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, इसमें करंट कम फ्लो हो रहा है। तो करंट और चार्ज के बारे में डिफरेंस बस इतना ही है। इंटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड चार्ज। एंड इस चार्ज को अगर आप रेट करें, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड करंट। दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया कि करंट को आप कैसे डिफाइन करोगे और चार्ज को कैसे डिफाइन करोगे। और अगर समझ में नहीं आएगा तो पिछला जो क्लास था उसमें इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन डिलीवर किया गया था, तो उस वीडियो को देख लीजिए और इस वीडियो को बार बार देखें, तो आपको बेसिक जो कंसेप्ट है चार्ज एंड करंट के बारे में इसको पता कर सकोगे। ये बहुत अच्छे से आपको मालूम पड़ जाएगा। अगले जो क्लास आने वाला है उस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे ईएमएफ के बारे में। तब तक जुड़ा रहे एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टे विथ मी।